डोडा और रामबन से आज वकीला जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में पहुंचे और किस मामले को लेकर ये यहाँ पहुंचे मैं आपको बता दूं कि आपने कुछ रोज़ कबल से देखा कि नेशनल चनैनी टूल के लिए जो रिवाइज रेट्स आ चुके हैं और कहीं ना कहीं लोग जो है इस चीज़ के खिलाफ जो है आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन आज इन वकीला से जानने की कोशिश करेंगे आखिर इन्होंने अगर अर्जी यहाँ पर दायर की तो क्या जो है उसका समर क्या निकल सकता है मुस्तकबिल में और क्या इन्हें बताया गया। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है अर्जुन सिंह राजू जी, रामबन से आता है। सबसे पहले इनके पास जाएंगे, क्या कहेंगे आज के इस हवाले से जो आज आपने पटिशन यहाँ पे दायर की है। सुरेश जावेद, शुक्रिया आपका। आज की जो पटिशन थी हमारी, वो टोल फी जो हाई किया है 100% जो रेट हाइक हुए हैं नाशरी टनल पर जो है टोल प्लाजा पे, उसके निस्बत जो है हमने अदालत आलिया का रुजू किया था और अदालत में पटिशन ये लगाई थी कि इस फैसले को जो है इसको खारिज किया जाए, इस फैसले को जो है फ़िलहाल फौरी तौर पर इस पर रोक लगाई जाए। और अदालत ने हमारी पटिशन को मंजूर करते हुए हाईवे अथॉरिटी को नोटिस जारी किया है। उस नोटिस में हाईवे से जवाब तलब किया है अगली तारीख तक कि भैया आप हमें डिटेल में ये समझाइए कि रूल का वायलेशन करते हुए आप कैसे ये रेट बढ़ा सकते हैं। तो उसमें निस्बत जो आज हमारी पटिशन दायर हुई थी। जनता आवाज़ बुलंद कर रही है और ड्राइवर्स भी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि आखिर ये टोल जो है यकायक इसको बढ़ा देना और एट अ टाइम डबल कर देना, तो किस तरह से देखते हैं इस फैसले को। सोहेल साहब, आपको पता है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में गरीब का, मस्कीन का, चाहे वो छोटा ड्राइवर है, मिनी बस वाला है, कोई है, उसकी कोई भी ऐसी अब कोई प्लेटफॉर्म नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ जमहूरी निज़ाम ही धर्म भरम है ना। जब तक यहाँ पर जमहूरी निज़ाम नहीं बहाल होगा तो सुनवाई किसके पास होगी। और एक ही हमारे पास जो है फोरम बचता है, एक ही जो हमारे पास जो इंसाफ का जो मंदिर जिसको हम कहते हैं वो अदालत है। तो अदालत का रुख हमने आज किया है और हमें पूरी उम्मीद है कि क्योंकि हमारा केस स्ट्रांग है, हमारे साथ जो हमारे वकीलों की पूरी की जो टीम है वो हम इस केस को जीतेंगे और आम लोगों को रिलीफ पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। जो आपको पहले पता है कि हमारी लड़ाई सड़क से लेकर जिसको हम संसद तक कहते हैं वो जारी रहेगी, ना सिर्फ इस टोल तक की ये लड़ाई यहाँ तक नहीं, हाईवे अथॉरिटी से नहीं। आप देखेंगे कि रामबन का जो इन्होंने वहाँ पर बना के रखा है हाल, इस रामबन का जितना भी आप देखेंगे कि बद से बदतर है। हर दिन कोई ना कोई किसी की जान जो है वहाँ पर शहीद हो रहा है और कोई उसका जो है कॉग्निजेंस लेने वाला नहीं है। आप एनवायरनमेंट के हिसाब से देखेंगे, आप काम के वहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड देखेंगे आपके, ठीक है काम तो चल रहा है, लेकिन जिस तरह से जो ये हाईवे अथॉरिटी वहाँ काम कर रही है उसके खिलाफ जो है ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। मिड सेशन में इसको रिवाइज करना किस तरह से देखते हैं आप। देखिए, जैसे अर्जुन जी ने कहा, ये हमने आज जो पिटीशन दायर की थी इसमें कोर्ट ने संज्ञान लिया है और ये एक इलीगल ऑर्डर है, मिड सेशन में नहीं कर सकते हैं। एज़ पर नेशनल हाईवे कलेक्शन ऑफ फीस रूल्स 2008 इसकी रूल 5 सीधे कहती है कि आप जब भी टोल रिवाइज़ करेंगे वो 1 अप्रैल से एप्लीकेबल होगा, ना कि 22 मार्च से, जैसा 22 दिसंबर से, जैसा कि अभी जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट के जो डायरेक्टर हैं उधमपुर के, उन्होंने किया है। फर्स्ट तो उनके पास ये अथॉरिटी ही नहीं थी कि वो टोल को रिवाइज़ करें, और सेकंड जब रिवाइज़ किया है तो इसको 1 अप्रैल से करना है, ना कि दिसंबर से। तो ये एक इलीगल ऑर्डर है और ये सिर्फ पैसा इकट्ठा करने के लिए है कि जो लॉस हो रहा है या एडिशनल प्रॉफिट बनाना है इन्होंने अगले 3-4 महीने में, वो सब पैसा इकट्ठा करने के लिए कर रहे हैं। और ये जनता को, जो डोडा किश्तवाड़ रामबन के जो लोग हैं जो उस हाईवे को यूज़ करते हैं, जो चनैनी नाशरी टनल को यूज़ करते हैं, ये उनको सीधे एक्सटॉर्शन है, उनकी जेब से पैसा लूटने वाली बात है। जी, आप बानिहाल से आते हैं, हाँ, ज़िला रामबन की हम बात करें, क्या लोगों को वहाँ पर इस तरह की फैसिलिटीज़ मिल रही है? क्या वहाँ का जो हाईवे है वो लोगों के लिए बेहतर है जो आप मिड सेशन में ही टोल को बढ़ा देंगे? देखिए, जिस टाइम जून जुलाई में आप कहीं बनाल का रुख करेंगे तो नॉर्मली रामबन से बनहाल आपको ऐसे 45 मिनट 1 घंटे में आप पहुंच जाते हो, लेकिन मैं खुद इस चीज़ का विक्टिम हुआ हूँ। 2-2 दिन हमें ठहरना पड़ता है, कहीं पहुंच नहीं पाते हैं यहाँ पे। और दूसरी बात यह है कि हमारे लोग, मतलब इतना पैसा नहीं है वहाँ पे लोगों का कि वो यहाँ आके पिटीशन दायर करें या बाकी चीज़ें इन कानूनी मसलों में उलझे। इस वजह से एरस्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट के हम जितने भी, कोई किश्तवाड़ से है, डोडा से है, तो जॉइंटली हमने एक पिटीशन यहाँ पे दायर की हाई कोर्ट में
तो जिसका आज ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया, नोट्स इशू किया और फ़िलहाल के लिए इंटरिम जो है वो डेफ़र किया हुआ है 29 तारीख को। इमीडिएटली आफ्टर वेकेशंस जो है इंटरिम पे हमारी बहस होगी, तो ऑनरेबल कोर्ट ये डिसाइड करेगा आफ्टर हियरिंग आवर आर्गूमेंट्स। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ का जो वकील होगा उनके आर्गूमेंट्स सुनने के बाद, तो जो फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट डिसाइड करेगी तो उसके बाद ही उसमें हम कुछ कह पाएंगे। किश्तवाड़ के अक्सर मामलात को आप काफ़ी करीब से देखते हैं, कानून को जानते हैं, लेकिन इस डिसीजन को देख के आपको क्या लगता है कि क्या ये लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है? ये डिसीजन अगर मुझे अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई पूछेगा तो मैं बोलूँगा ये बहुत गलत डिसीजन है। गलत इस लेवल से कि एक पर्टिकुलर कानून दानों ने कानून दिया, उसके रूल एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्रेम किए हैं और उन रूलों को वही सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस फ्लांट कर रहे हैं। अगर उनको बोला गया है कि आप 31 मार्च या 1 अप्रैल से रूल इम्प्लीमेंट करना है तो वो करना है। उसके लिए ये नहीं है कि आप बीच में उठ के कोई एक बंदा उठे और ख़ास करके मैं डोडा और किश्तवाड़ जो बोलूँगा क्योंकि मैं डोडा से खुद हूँ, तो हम इस पूरे स्ट्रेच का सिर्फ 9 किलोमीटर यूज़ करते हैं और उसके बाद हम डाइवर्ट हो जाते हैं फिर वही ओल्ड रोड पे। और आप देखोगे कि बटोद से हम उधर जाते हैं तो रिसेंटली आपने एक्सीडेंट देखा जिसमें 40 लोग मरे। क्या ये उन रोड्स का जो जिसे हम बोलते हैं कि सर्विस रोड या इसमें जिसमें हम एक्सप्रेसवेज आजकल कंसेप्ट चला है, किसी ने वो रोड देखा कि जहाँ पे 40 लोग मरते हैं और उसके बाद ये उनसे टोल वसूल करते हैं? तो ये डोडा और ख़ास करके डोडा और किश्तवाड़ ज़िला जो हैं ये इनके लिए बहुत नाइंसाफ़ी है। आप अगर थोड़ा सा दूसरे रोड पे जाते जो नया हाईवे बना उसको बनने में अभी तो मुझे लगता है कि 1 सदी लगेगी। तो ये लोगों को कहीं ना कहीं हरास करना है, लोगों के जेबों से पैसा निकालना है। ये गरीब तबका है, बहुत पहाड़ी लोग हैं ये। आप देखोगे कि हमारे लोग आज भी कहीं ना कहीं पैदल चलते होंगे, 2-2 दिन का रास्ता है, उसके बावजूद ये चीज़ें हैं। और वो भी जिसे बोलते हैं गुड गवर्नेंस के नाम पे। एलजी का जो नारा है गुड गवर्नेंस का है, बिल्कुल आपको गवर्नेंस मिलेगी, लेकिन ये मिल रही है जो आपने खुद रूल बनाए हैं और आप ही तोड़ रहे हो। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इनको कॉग्निजेंस लेना है और इनको कटघरे में खड़ा करना है। भाई तेरे पास ये अथॉरिटी थी कि नहीं थी? अगर थी तो दी किसने? कानून में तो कहीं नहीं, रूल्स में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि एक ऑफिस जो उधमपुर में बैठा हुआ है वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर, क्या प्रोजेक्ट वाला एक रोड बनाने वाला ये फिक्स करेगा कि इसमें कितने पैसे लगेंगे? ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, उनके पास पावर है, वो रूल रिवाइज करे, वो अमेंड करे, तब जाके ये हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये एलजी गवर्नमेंट के पार्ट पे, उन पे ये मैं कहता हूँ ये लोग जो इन अदारों में बैठे हैं ब्लैक शीप्स हैं, जिन्होंने इनको रूल्स को फ्लांट करके ये चीज़ें की। और रातों रात, वरना नोटिफिकेशन निकलती है, लोगों से राय मानी जाती है, जब भी कुछ होता है लोगों को, अखबारों में कहीं नहीं आया आपका ये एक नोटिफिकेशन चिपका दी अखबार में फोटो स्टेट करके, भाई जी हो गया। अखबारों में निकालो ना, लोगों को पता चले भाई कितना % है, क्या हुआ। 3% बढ़ाने के चक्कर में आपने 50% बढ़ा दिया, 100% बढ़ा दिया। 80 से अगर 3% हटती है तो मैं कहता हूँ 24 रुपये बढ़ने थे, तो आपने 80 रुपये बढ़ा दिए। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के आपने पास। इस चीज़ पे काम किया है और क्या लगता है कितने स्ट्रांग है आप, क्या पब्लिक के हक में ये फैसला आ सकता है? देखो मैं तो बोलूँगा कि अभी जो केस है, जो रूल्स और जो चीज़ें दिखती हैं, इसमें हम इस वक्त 100% श्योर है कि ये फैसला जो है लोगों के हक में आएगा, जो रूल्स बोलते हैं। क्योंकि देखो जब रूल बनते हैं ये पूरे समाज को देख के बनाए जाते हैं, पूरे लोगों को देख के बनाया जाता है, ये पर्टिकुलर किसी ठेकेदार या किसी दुकानदार को देख के नहीं बनता है। तो ये चीज़ें इस वक्त हम इतना श्योर हैं कि देखो अगर कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया या कॉग्निजेंस लिया, दैट मीन दे आर समहाउ कहीं। लेकिन एक कानून की एक प्रक्रिया है कि भाई अपोजिट पार्टी को भी उसका सुनने का हक है। तो वो हक देते हुए आज कोर्ट ने उनको, चूंकि छुट्टियां हैं, कल से 1 तारीख से छुट्टियां होनी है 28 तारीख तक, तो और छुट्टियों के फ़ौरन बाद 29 तारीख को इसकी समाप्त है, और जिसमें ये डिसाइड किया जाएगा कि इसकी जो इंटरिम एप्लीकेशन जिसमें हमने ये मांगा है कि इसका जो ऑपरेशन है इस आर्डर का स्टे कर दो जब तक इस रिट का कोई डिसीजन नहीं आता है। तो ये चीज़ें कोर्ट ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के वकील साहब आए थे उनको बोला, और उनको बोला विद इन टाइम फ्रेम आप रिप्लाई करो, अदरवाइज़ 29 तारीख को इसकी कंसिडरेशन होगी इंटरिम एप्लीकेशन की।